नमस्कार दोस्तों। तो कॉमेडियन समय रैना की मुसीबतें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और हमें पता है कि लास्ट ईयर जो इसके पहले उनका एक शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसमें एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पर एक स्पेशली एबल्ड पर्सन के खिलाफ कुछ जोक्स मारे गए थे समय रैना द्वारा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसके बाद वो पूरा कंट्रोवर्सी आपको पता है, पूरा केस जो है उनके खिलाफ चला था। तो असल में ये केस जो है ये उस समय का था जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो फर्स्ट सीज़न आया था, उसमें रणवीर इलाहाबादिया जो कि पॉडकास्ट करते हैं, समय रैना और इनके साथ आशीष चंचलानी, ये सारे लोग ऑन बोर्ड थे वहाँ पर। और वहाँ पर एक स्पेशली एबल्ड पर्सन आता है जिसका इन्होंने कुछ कॉमेडी करके मजाक उड़ाया। रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ और स्टेटमेंट्स दिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट उसमें दिए थे एंड इट बिकेम अ होल कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो आपने यहाँ पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के पेशेंट्स हैं उनका मजाक उड़ाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन सबको छोड़ दिया था और कहा था कि कुछ गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, कुछ डायरेक्शंस हम दे रहे हैं, वो आप फुलफिल करना। और इसमें सबसे पहला डायरेक्शन यही दिया गया था कि जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी पेशेंट्स हैं जिनका आपने मजाक उड़ाया है, आप इनकी जो फाउंडेशन है जिसको क्योर SMA फाउंडेशन कहते हैं, यानी कि क्योर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी पेशेंट फाउंडेशन कहते हैं, ये क्योर SMA फाउंडेशन के पास आप जाओ, माफ़ी मांग लो और इनके साथ पब्लिकली मिलकर के कैंपेन करो और इनके साथ फंडिंग लाने की कोशिश करो इन पेशेंट्स के लिए, ताकि इनकी हेल्प की जा सके। अब क्या होता है कि ये सब लोग छूट जाते हैं, समय रैना वगैरह सब लोग बाहर आते हैं और ये कोर्ट के इस ऑर्डर को अवहेलना कर देते हैं, यानी कि कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं मानते। फाइनली ये मैटर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खरी खोटी इसमें सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के ऊपर 3 लाख का फाइन लगा दिया। 3 लाख के फाइन ही नहीं बल्कि इसके साथ में रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर भी 3 लाख का फाइन, समय रैना के ऊपर भी 3 लाख का फाइन और आशीष चंचलानी के ऊपर भी 3 लाख का फाइन कोर्ट ने लगा दिया है। और इनको कहा है कि यू आर टेकिंग अस फॉर अ राइड, आप हमारे डिसीजन को कैसे नहीं मान सकते, हमारे डायरेक्शन को कैसे नहीं मान सकते, आपको मानना पड़ेगा। और एंड अगर आप अपने वेस को मेंड नहीं कर सकते तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि 3 लाख आपको जमा करना है और वो भी 2 वीक्स के अंदर, अदरवाइज ये अमाउंट सब्सटैंशियली बढ़ा दिया जाएगा। प्लस इसके साथ कहा है कि जो भी हमने ऊपर कहा है, जो भी डायरेक्शंस हमने पहले दिए थे उसको अभी भी फुलफिल करना होगा, यानी कि अभी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा SMA फाउंडेशन के साथ और मिल करके इन पेशेंट्स के लिए काम करना होगा। थैंक यू।